मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। सेम एक्सरसाइज, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि डबल इंटीग्रेशन से हमें वॉल्यूम मिलता है अंडर द गिवन सरफेस। लेकिन अगर हम सिर्फ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो आपको पता है कि जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो एक्स और वाई दोनों से मिलकर बनता है। इसका मतलब है कि एक प्लेन बनती है, तो वो जो प्लेन बनती है वो बनती है एक्स वाई प्लेन में। तो उस प्लेन का जो एरिया होगा उसकी बात की जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज 15.1 में जो हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन था वो था रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 15.2 में हमारे पास नॉन रेक्टेंगुलर रीजन्स आ गए, यानी कि जनरल रीजन्स जो कि कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास हर रीजन का तो हमारे पास फार्मूला नहीं है। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है, ट्राइंगल का फार्मूला है, जैसा कि आपने 15.2 में डिफरेंट रीजन्स देखे। लेकिन हमारे पास किसी भी तरह का रीजन बने, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, हम डबल इंटीग्रेशन को यूज करते हुए एरिया ऑफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करता हूं। आपको पहले मैं फार्मूला दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको ये एक्सरसाइज का थोड़ा सा गाइड करूंगा। एक्सरसाइज 15.3 के लिए जो फार्मूला आपने यूज करना है, इट्स अ वेरी इजी फार्मूला। फार्मूला देखें, सपोज हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो ये फार्मूला आपकी स्क्रीन पे जो आपको सामने नजर आ रहा है, दैट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द क्लोज्ड बाउंडेड रीजन। रेक्टेंगुलर हो, नॉन रेक्टेंगुलर हो, किसी भी तरह का रीजन हो, आपको पता है कि आपको एक्स की लिमिट्स दी होंगी, वाई की लिमिट्स दी गई होंगी, और आपने सिंपली ये फार्मूला यूज करना है, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर इनटू डी ए। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में लिखें या हॉरिजॉन्टल में लिखें। अगर आप इसको वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में लिखेंगे तो आपको पता है कि उसमें हमारे पास, अगर वर्टिकल में लिख रहे हैं तो x पहले आ जाएगा और x की लिमिट्स कांस्टेंट होंगी। तो सपोज करें कि x की वैल्यूज हैं x1 से, बल्कि मैं इसको ABCD कर देता हूं ताकि आपके लिए जरा आसान रहे। ठीक है, एनीवे मैं यहाँ पर x और y यूज नहीं करता। आपको पता है कि अगर आप वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में लिख रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे dx dy। तो यहाँ पर फंक्शन नहीं होता, कहने का मकसद ये है, dA सिर्फ सिंपली रिप्लेस हो जाता है dx dy के साथ, और आप यहाँ पर लिमिट्स लिख देते हैं। इफ यू आर राइटिंग इट इन द हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन देन दैट विल बी dy dx। तो ये ऐसे ही है जैसे आपके पास एक ऐसा फंक्शन हो जो कि 1 के इक्वल हो, तो यहाँ पर 1 रहेगा। सो दिस फार्मूला विल गिव यू द एरिया ऑफ द क्लोज्ड बाउंडेड रीजन, जो कि आमतौर पर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होता है, उसकी बात हो रही है। सो नाउ लुक एट द क्वेश्चंस, वेरी इजी एक्सरसाइज, क्योंकि जो काम आपने पहले किया वही है, सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन चेंज हुई है क्वेश्चंस को करते हुए, कि आपने स्केच करना है रीजन को, और उसके बाद आपने जो अपने माइक्स म्यूट रखें, आपने स्केच करना है रीजन को, एंड देन यू विल फाइंड आउट द रीजन्स एरिया यूजिंग द आइटरेटेड डबल इंटीग्रल। तो इनमें से मैं आपको कोई एक आध क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्योंकि अभी बात हो रही थी पैराबोलास की। तो अभी आपको आयशा ने जैसे बताया, आपको चाहिए कि आप इनको याद कर लें। पैराबोला कब बनता है? जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, उसमें y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन x हो या x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन y हो। आपको दोनों केसेस में याद होने चाहिए। मैं आपको बड़ा क्विकली एक तरीका बता दूं, क्योंकि बार बार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है, तो आप यहाँ से शुरू कर लें इसको याद करना। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब है कि आप पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। अगर आप y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब मैं बात करता हूं, अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाए तो फिर कहां पे ये पैराबोला होगा? इसी को देखते हुए आप इसको याद कर सकते हैं। इफ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर देन इट्स ओपनिंग टुवर्ड्स द राइट साइड। ये इक्वेशन किसकी है? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की। और अगर आप इसका साइन चेंज करेंगे देन यू विल हैव अ पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो ये तरीकेकार हैं जो आपको खुद सीखने चाहिए बाय ड्राइंग डिफरेंट पैराबोलास। ये चारों पैराबोलास पास करते हैं ओरिजिन से, और ओपनिंग अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज यू कैन टेक अप अबाउट 5 to 7 वैल्यूज, कुछ x की नेगेटिव वैल्यूज पिक कर लें, कुछ x की पॉजिटिव वैल्यूज पिक कर लें, और उसका एक रफ स्केच बना लें।
तो मैं इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 करने लगा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने इस तरह के ग्राफ कैसे बनाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें 15.3 का स्टेटमेंट है, sketch the region bounded by the given lines and curves, then express the region's area as an iterated double integral and evaluate the resulting integral। क्वेश्चन 3 में यहाँ पर इसका रफ स्केच बना लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये इसका ग्राफ किस तरफ ओपन हो रहा होगा जी? x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, राइट, बिल्कुल। दैट इज द पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद आपके पास सेकंड चीज क्या है, इसमें आपके पास सेकंड चीज है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। आपको पता है ये भी स्ट्रेट लाइन है, बहुत ही आसान है। आप इसमें x की 2-3 वैल्यूज पुट कर दें। अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा आपके पास y आ जाएगा 2। तो सपोज के 2 यहाँ पे है। उसके बाद अगर आप इसमें x को 1 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा? अगर आप 1 पुट करते हैं तो y आपके पास आ जाएगा 3 यहाँ करके है। और अगर आप x को 2 पुट करेंगे तो y 4 आ जाएगा। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए, आपने इनको रफली ज्वाइन किया तो हमारे पास ये लाइन बन गई। अब आपने किस चीज की बात करनी है? बाउंडेड क्लोज्ड रीजन। बाउंडेड क्लोज्ड रीजन, तो हमारे पास जो बाउंडेड क्लोज्ड रीजन बन रहा है वो हमारे पास ये वाला पोर्शन बन रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द स्केचिंग थिंग। स्केच कैसे करना है, उसके बाद जो क्लोज्ड बाउंडेड रीजन बनेगा उसको आपने शेड करना है, और शेड करने के बाद आपने जो एरिया फाइंड आउट करना है उसको आपने डबल इंटीग्रेशन में कैसे लिखना है। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया इसका कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर। अब आप मुझे बताएं कि इसको हमें, अच्छा इसकी लाइंस की इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर जी। इस रीजन के लिए आपने फार्मूला यूज करना है। ये मैं आप पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट करके रिस्पॉन्ड करेंगे। फार्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर इंटू डी ए। अब आपने डिसाइड करना है पहले कि आपने इसको वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में लिखना है, यानी x के लिमिट्स को कांस्टेंट रखना है, या आपने इसको हॉरिजॉन्टल में लिखना है या वर्टिकल में लिखना है। सो इट्स अप टू यू। एज यू कैन सी के प्रोसीजर वही है पहले वाला। आपने जो गिवन इक्वेशंस है उनका ग्राफ ड्रॉ किया, उधर से रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को शेड किया, और शेड करने के बाद आपने ये वाली इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। अभी आपके पास 15 मिनट्स हैं, और अगर टाइम बचे तो बाकी के भी कंप्लीट करें। आयशा, आपने इनको रिस्पॉन्ड करना है इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, और अगर कोई और क्वेश्चन आता है इन 15 मिनट्स। ओके सर। ये ना थोड़ा सा रिपीट कर दे, नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी, आपने इन क्वेश्चंस में एरिया कैलकुलेट करना है। ये एरिया जो सर ने डबल इंटीग्रल डी ए, ये जो फॉर्मूला लिखना है इसके अकॉर्डिंगली सिंपली जो काम अभी तक आपने किया है, पहले रीजन कैलकुलेट किया 15.2 में। आपने क्या किया था, लिमिट्स को यूज करके रीजन पहले कैलकुलेट किया था ना। अब यहाँ पे आपके पास द लाइन, जैसे थर्ड वाले पार्ट में आपको गिवन है कि पैराबोला है जिसकी x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर, और लाइन ये गिवन है। तो आपने इन इक्वेशंस को यूज करके पहले तो आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसके बाद आपकी मर्जी है, आपने उसको जो है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंगली आप ले लो लिमिट्स, या हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंगली, तो आपने उसका एरिया कैलकुलेट करना है। बस जो अभी तक काम किया वही है, कोई चीज इसमें न्यू नहीं है एज सच। बट ये है कि आपने इसका रीजन आपने सही तरीके से कैलकुलेट करना। अगर रीजन गलत लिखा तो फिर आपके पास लिमिट्स भी उसके अकॉर्डिंगली सही नहीं आएंगी। तो रीजन ध्यान से बनाना है। ये ओपनिंग किस तरह हो रही है पैराबोला की, किस साइड पे हो रही है, ये सारी चीजें। तो बाकी क्वेश्चन में भी ऐसे हैं, किसी में लाइंस गिवन है, किसी में कोई कर्व है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो कंस्ट्रक्ट होंगी ग्राफ। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक यही सारे चीजें आप लोग उसको पहले तो इसको अटेम्प्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें जो है मुझे बताएं इसके बाद कि आपने किसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व किया, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन के या हॉरिजॉन्टल। और अगर ये हो जाता है तो फिर बाकी पार्ट्स भी उसको ट्राई करें। 1 से 12 तक क्वेश्चंस करने हैं। इसको मैम अगर वर्टिकल क्रॉस सेक्शन से सॉल्व करना हो तो लिमिट्स भला कैसे लिखेंगे? एक्स की तो हो जाएगी 0 से -2।
और y की कैसे लिखेंगे? अगर हमने इसको वर्टिकली सॉल्व करना होगा तो हमारे पास x की लिमिट्स कांस्टेंट हो जाएंगी। y में देखें हम लोग किस तरह स्टार्ट करते हैं, टॉप से, मतलब कैसे y की लिमिट्स कैसे लिखते हैं? हम बॉटम से टॉप लिखते हैं ना, बॉटम पे हाँ लोअर जी, लिमिट तो होती है और टॉप पे जी जी ठीक है, बॉटम से टॉप लिखते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे बॉटम पे आपके पास क्या आ रहा है, लाइन आ रही है या कर्व आ रहा है? लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन है ना बॉटम पे तो। नहीं, बॉटम पे इंटरसेक्शन तो है, लेकिन पहले कर्व आ रही है या लाइन आ रही है? कर्व आएगी ना। कर्व। हाँ जी, तो कर्व आएगी और उसके बाद लाइन है, तो उसके बाद कर्व में क्या इक्वेशन आ रही है आपके पास, x इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर है ना। तो आप यहाँ जी से y की वैल्यू, तो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें, सॉरी अंडर रूट ले लें, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास जो है वो लोअर लिमिट आ जाएगी। इसकी इसी तरीके से अपर लिमिट में आपके पास लाइन की इक्वेशन है, तो उसको आप जब सॉल्व करोगे y के लिए, तो आपके पास वो दूसरी अपर लिमिट कैलकुलेट हो जाएगी। नहीं, तो वो जो इसका अंडर रूट लेंगे तो वो तो नेगेटिव, वो इमेजिनरी नंबर्स में आंसर आ जाएगा। नहीं 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 मोहम्मद बिन अकरम, आपने वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पूछा है और इसको वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में ही करना चाहिए। और अभी जो आपने शुरू में बात बोली थी वो इसलिए गलत है कि आप एक्स की लिमिट्स को कैसे पढ़ते हो। आपने वाई वाला तो ठीक बोला है। एक्स की लिमिट्स को हम पढ़ रहे हैं ना लेफ्ट टू राइट, तो वो तो माइनस आपने, हाँ पहले आपने 0 to 2 बोला था जो मैंने सुना है, ऐसे ही है ना? पहले -2 आएगा, वो मैंने हाँ ऑर्डर में नहीं बोला था। शाबाश। आपने एक्स की लिमिट्स के लिए हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करना है। इस रीजन के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, और इसके राइट मोस्ट पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या है। तो वो आपने कैसे बताइए ये -2, ये आपको कैसे पता कि ये -2 है? नहीं नहीं, वो गलत हो गया, मैंने गलती से उसका लाइन का क्रॉस सेक्शन ले लिया था एक्सिस के साथ, ये यहाँ पे कैलकुलेट होनी थी। नहीं ठीक कर रहे हो आप देखो आपकी बात ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं ना कि अगर हमने इसको वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में लिखना है तो उसमें x कांस्टेंट होगा ना। अब अगर x कांस्टेंट है तो x की अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पर x की लिमिट्स यहाँ से यहाँ तक लेके जानी है, लेकिन वो आप पर ही बात मैं करना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको इसमें लिखते हैं x कांस्टेंट लेते हैं तो उस केस में क्या होगा कि y वेरिएबल होगा। अब आप ये देख लो कि ये आपके पास तो स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव साइन में। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जिसमें हमारे पास क्या, किस में लिखा जाए इसको, वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल में लिखा जाए ना, क्योंकि वर्टिकल में तो अभी कर रहे हैं। हाँ जी, वर्टिकल में पॉसिबल नहीं है ना, ये कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब उसको लिखोगे y को नेगेटिव साइन वहां जाएगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट में नेगेटिव x आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैंने आपको इसका हिंट बता दिया है, आप इसको लिखेंगे हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे, लेकिन मैं ये पूरा कर देता हूँ। हाँ आपको मैं इसका बता दूंगा। अब हॉरिजॉन्टल के लिए y के लिमिट्स हैं कांस्टेंट। अब आपने y की लिमिट्स कांस्टेंट देखनी है तो मुझे बताएं कि दोनों केसेस में, मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूं, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ध्यान से सब लोग सुन लें, कि जब हम इसको हॉरिजॉन्टल में लिख रहे हैं तो y कांस्टेंट है। अब y की कांस्टेंट लिमिट्स का मतलब क्या है? इस रीजन के बॉटम पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या है और इस रीजन के टॉप पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मुझे बताएंगे कि सबसे पहले आप अगर नोट करें तो ये पॉइंट्स हैं क्या? क्या आप ये दोनों पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हाईलाइट मैंने किए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी? इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आए शायद। एग्जैक्टली देखो, these are the points of intersection of these two curves. One of them is y is equal to x plus 2 and the other one is x is equal to minus y square. तो आप ऐसा करें कि आप इसमें या तो x की वैल्यू पुट कर दें या y की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि आपको y के सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दें उसको, यानी यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा, x is equal to y minus 2 आएगा ना। तो आप इस x is equal to y minus 2 को यहाँ पुट कर दें आप, तो ये आ जाएगा y minus 2 is equal to minus y square। उसके बाद आप y square को इधर ले आए लेफ्ट साइड पर, y square plus y minus 2 is equal to 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके अंदर आपने ये सोचना है कि आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या नहीं। व्हाट्स योर आंसर? हमने इसको सॉल्व करके y की दो वैल्यू निकालनी। गुड, -2 और 1 आंसर आएंगे। -2 और 1 आंसर नहीं बताएं आप, मुझे बताएं कि मैं यहाँ क्या लिखूं नंबर्स, ताकि सबको समझ आ जाए।
आप मुझे आंसर बता रहे हैं ना, आप मुझे बताएं जब हमारे पास +2 और स्क्वायर -1 टर्म का +2 और -1, शाबाश, ठीक है, +2 और -1। याद रखिएगा सब लोग, अगर फैक्टराइजेशन इजी हो तो वो कर लेनी चाहिए, उससे आंसर जल्दी आ जाता है। इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -2 और 1। एंड आई रिपीट अगेन, आपको इन वैल्यूज को यहाँ पुट करके x की वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ ये वाली y की वैल्यूज चाहिए। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर y की वैल्यू है -2 और इस पॉइंट पर y की वैल्यू है 1। दिस हैज टू बी वेरी मच क्लियर। तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ द रीजन इज, जिसको हम हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन में लिख रहे हैं, उसमें y की लिमिट्स पहले आनी है। y की लोअर लिमिट है -2, अपर लिमिट है इसकी 1, और अब हम x की बात करते हैं। x की लिमिट्स लिखने के लिए मुझे मूव करना है इस रीजन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट पे लाइन है, कर्व है, या क्या है? हम किधर से किधर जा रहे हैं? लाइन से कर्व की तरफ जा रहे हैं या कर्व से लाइन की तरफ जा रहे हैं? व्हाट्स योर आंसर? लाइन से कर्व की तरफ जा रहे हैं। हम लाइन से कर्व की तरफ जा रहे हैं। इफ यू नोटिस, हम हमने लाइन से एक्सिस के कर्व ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जैसे आप रीजन के अंदर मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, तो इसकी लेफ्ट वाली जो दीवार है वो देखें ना, ये लाइन है, और राइट साइड की तरफ जो ये रीजन बाउंडेड हुआ है वो कर्व कर्व के जरिए हुआ है। अब इस लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए एक्स की फॉर्म में, तो वो तो आपके पास ऑलरेडी है, x इज इक्वल टू वाई माइनस 2। तो इस लाइन की इक्वेशन है x की फॉर्म में x इज इक्वल टू वाई माइनस 2, और इस कर्व की हमें इक्वेशन चाहिए x की फॉर्म में, which is already in x, which is already given in x, which is x is equal to minus y square। इसका मतलब है कि आपके पास दोनों लिमिट्स आ गई। The lower limit of x is y minus 2 and the upper limit of x is minus y square। And what will be dA in this case? This is in horizontal cross section। dx dy। शाबाश, this will be dx dy। अब मैं एक स्टेप सिर्फ कर दूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। -2 से 1, ये मुझे बताएंगे कि ये इस दरमियान वाले पोर्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी? x। शाबाश, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ, आप ये समझें, और 1 की इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे होते तो y आता, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x आएगा, और इस पर हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे फ्रॉम y माइनस 2 से माइनस वाई स्क्वायर, और आगे आ जाएगा dy। और ये इंटीग्रेशन आपने बेतहाशा की हुई है। अपर लिमिट पुट करेंगे, ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, माइनस साइन बीच में, लोअर लिमिट पुट करेंगे y माइनस 2, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन बनेगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, एंड देन यू विल इंटीग्रेट दैट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं आपको जो कंक्लूड करके बता रहा हूँ वो अगेन यही है कि दिस एक्सरसाइज इज नॉट हार्ड। ये वही चीज है जो कि आपने पहले की है। It's just giving you the area of the bounded closed region, यानी वो जो आप पहले ड्रॉ करते रहे हैं, एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर कोई आपसे ये पूछ रहे कि उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग कैलकुलस 2, तो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन एरिया को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज की जा सकती है। So this is the sum up of this whole exercise 15.3, which has only questions from 1 to 12। आपसे मैंने असाइनमेंट नंबर 5 शेयर कर दी हुई है, जिसमें 15.2 है, और अगर आपका कोई मैं क्विज कंडक्ट करूंगा तो वो भी मैं जल्द अनाउंस कर दूंगा। यू मे एक्सपेक्ट द क्विज इन द नेक्स्ट वीक। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आयशा, आप इसको कंक्लूड करेंगी, 5 मिनट का टाइम है। आयशा यार, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर वो 15.2 में जो क्वेश्चन 42 था, उसके अंदर जो रीजन बन रहा है ना, वो ऐसे है कि उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि उसमें इंक्लूड कौन सा करना है। गुड। अच्छा, एक और चीज मैंने नोट की है, मैं आपकी पर बात जरा काट रहा हूँ मोहम्मद। मैंने बेसिकली ना आपको कुछ नोट शेयर किए थे, और सिर्फ ये चेक करने के लिए आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं या नहीं। एक इसमें मैंने खुद से एक चीज छोड़ी हुई है जो कि मैं दोबारा से आपसे जरा स्क्रीन शेयर कर दूं। सर आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर।
जी मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप लोगों ने शायद, मुझे इससे अंदाज़ा हो जाता है कि क्लास पढ़ रही है या नहीं। जो स्क्रीन में आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैंने आपसे नोट्स शेयर किए थे, जिस नोट्स के ऊपर आपके पास कुछ चीज़ें थी हेल्प करने के लिए आपको। मैंने आपको फार्मूला बताया, मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, लेकिन आप में से किसी ने भी ये वाला पेज नहीं देखा। ये वाला पेज, आप जब किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन में लिख रहे हैं तो उसकी शेप ऐसी भी हो सकती है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करें तो आपको समझ ही ना आए कि लेफ्ट साइड पर तो ये लाइन है, लेकिन राइट साइड पर क्या है। आप में से मुझे इसका आंसर कर सकते हैं? अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन में लिख रहा हूँ तो y की तो लिमिट्स कांस्टेंट है, वो तो चलो हमें नजर आ रहा है कि 0 से लेकर 3 तक है। कैन यू टेल मी के हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन में लिखते हुए इस रीजन में लेफ्ट साइड पर क्या है और राइट साइड पर क्या है? जी लेफ्ट एनीवन? साइड पे तो वाई एक्सिस ही है ना, तो वो तो प्रॉब्लम जी नहीं है। राइट साइड पे प्रॉब्लम हाँ है क्योंकि ऊपर और लाइन है और नीचे और लाइन है। एग्जैक्टली ये चीज मैंने आप लोगों से एक्सपेक्ट करा था कि आप लोग मुझसे पूछें। देखें, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड पर तो एक लाइन नजर आ रही है वाई एक्सिस। जस्ट अ मिनट, जी तो ये आप जरा नोट करें इस चीज को कि अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट साइड पर तो हमें वाई एक्सिस नजर आ रहा है, जिसमें हमें पता है कि चलें इसकी लोअर लिमिट 0 लेंगे। लेकिन जब हम इस रीजन में राइट साइड की तरफ जाते हैं तो हमें दो लाइंस मिल जाती हैं। जब ऐसा हो तो हमें फिर उसको डिवाइड करना पड़ता है टू रीजन्स में, एक लाइन ड्रॉ करके। और वो लाइन भी कहाँ पे ड्रॉ की जाती है? जहाँ पर वो दोनों जो लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। उस केस में क्या होता है कि पहले नीचे वाला रीजन लिया जाता है, फिर ऊपर वाला रीजन लिया जाता है। आई होप कि ये आपको देख के चीज क्लियर होगी। अगर हम इसकी चीज के दो हिस्से करते हैं तो ये चीज बनती है, आपने पहले वाले रीजन को देखना, नीचे वाले को, जिसमें y की कांस्टेंट लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 1, और फिर x की जब बारी आएगी तो वो 0 से y पे जाएगा। प्लस ऊपर वाले रीजन की बात करेंगे तो y की लिमिट्स 1 से 3 और x की लिमिट्स जो कि हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना है 0 to 3 - 5 है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपके जिम्मे